बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज दर्स निज़ामी के सबसे पहले दिन का हम आगाज़ करने लगे हैं। यानी वो तलबा जो दर्स निज़ामी के अंदर बिल्कुल नए आते हैं और उनका पहला दिन होता है, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए। पहले दिन का ये सबक है, यानी ये चंद असबाग जो है मैं इब्तदाई तालिब इल्मों के लिए यहाँ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहला दिन के तालिब इल्म यानी जो बिल्कुल नए हैं और यहाँ वो दर्स निज़ामी को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं चंद इब्तदाई बातें अर्ज़ करूँगा। इनको आपने मलूज़े खाते रखना है, इनको महफूज करना है। इंशाअल्लाह वक्फ़ा ब वक्फ़ा इंशाअल्लाह तदरीजन थोड़ा थोड़ा करके मैं इंशाअल्लाह आपको इब्तदाई चीज़ें भी आपके सामने रखूँगा, ताकि जो लोग नए हैं और कोई भी आकर यहाँ नया तालिब इल्म अगर कुछ हासिल करना चाहे तो वो भी यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सके। तो आइए हम अपना आगाज़ करते हैं। आपको दर्स निज़ामी का जो बिल्कुल इब्तदाई तालिब इल्म है, उसको हमारे निसाब के मुताबिक 2 किताबें चाहिए इब्तदाई तौर पे। एक आसान अरबी कायदा जो कि आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है, और दूसरा सर्फ बहाई। ये 2 किताबें आपने इब्तदाई तौर पे अपने पास रखनी हैं। इनको लेकर हम चलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आइए हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको छोटे से 1-2 क्लिप मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने इन चीज़ों की वजाहत कर रखी है कि हरकत किसको कहते हैं और फ़ेल किसको कहते हैं और ज़माना कितनी तरह का होता है। तो उससे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और एक चीज़ सबसे बुनियादी जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कोई भी ज़बान है तो उसको हम लुगत कहते हैं, बोली जिसको हम बोली कहते हैं, ज़बान कहते हैं, उसी को हम लुगत भी कहते हैं। पंजाबी, सराइकी, तो इसी तरह पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, इसी तरीके से हिंदी है, सिंधी है, मतलब बलोची है, पश्तो है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं। तो हम अरबी बोली को, अरबी लुगत को, अरबी ज़बान को सीखना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जितनी भी गुफ्तगू करनी है वो अरबी लुगत के हिसाब से करनी है, अरबी ज़बान के हिसाब से करनी है कि अरबी लुगत में कौन सी चीज़ क्या होती है। तो बिल्कुल इब्तदाई तौर पे जो चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि इंसान अपने मुंह से कुछ चीज़ें जो अदा करता है, जो उसके मुंह से अदा करता है, अदायगी करता है, तलफ़ुज़ करता है, हम उन्हें लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। हम उसे लफ्ज़ कहते हैं, हम उसको लफ्ज़ कहते हैं। और ये लफ्ज़ जो बोला जाता है, अब देखिए इंसान जब मुंह से बोलता है तो उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, यानी लफ्ज़ की जमा हो गई अल्फाज। इंसान के मुंह से अल्फाज निकलते हैं और ये अल्फाज एक एक करके निकलते हैं और एक एक अल्फाज मिलकर एक पूरा कलाम बन जाता है, एक पूरी गुफ्तगू बन जाती है, एक पूरी बामाना चीज़ बन जाती है। तो देखिए ये जो अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे हैं, तो इसी तरीके से ये एक एक लफ्ज़ जो मुंह से निकलता है, अरबी ज़बान में भी जो अल्फाज होते हैं, जो तन्हा एक एक कलमा होता है, हम उसको लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। यानी जो अरबी ज़बान आप जब बोलेंगे, ये तो अभी मैं उर्दू ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, उर्दू ज़बान बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर अब देखिए मैं उर्दू ज़बान बोल रहा हूँ, तो एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, तो ये एक एक क्या हो गए, कलमा हो गए। तो इसी तरीके से जब मैं अरबी में, मैं एक मिसाल देता हूँ अरबी ज़बान की ताकि आपको बात समझ आ जाए। मैं कहता हूँ
क़रअ ज़ैदुन अल क़ुरआन, क़रअ ज़ैदुन अल क़ुरआन, क़रअ ज़ैदुन अल क़ुरआन। तो अब यहाँ देखिए, एक मैंने जब अरबी मैंने बोली तो अरबी के अंदर एक लफ्ज़ क़रअ बोला, एक लफ्ज़ ज़ैदुन बोला, एक लफ्ज़ अल क़ुरआन बोला। तो ये भी कलमा है, ये भी कलमा है, ये भी कलमा है, यानी मैंने 3 कलमे बोले और एक कलमा पहले लाया, दूसरा उसके बाद लाया, तीसरा उसके बाद लाया। ये सारी चीज़ें हमें आगे समझ आएंगी कि कौन से कलमे को हम पहले लाते हैं और कौन से कलमे को बाद में लाते हैं। लेकिन अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि इंसान मुंह से जो चीज़ें अदा करता है तो वो कलमे की शक्ल में अदा करता है। तो एक एक कलमा, इसी को हम कलमा कहते हैं। अब अरबी ज़बान में जितने भी कलमे हैं, यानी कलमे की जमा हो गई कलेमात, जितने भी कलेमात हैं लुगत अरब में वो 3 तरह के होते हैं, यानी उनके 3 नाम होते हैं। यानी हर कलमे की पहचान रखी गई है। एक को हम कहते हैं इसम, एक को हम कहते हैं फेल, एक को कहते हैं हम हर्फ। ये इस मिसाल की बात नहीं कर रहा, कोई भी कलमे जो आपके मुंह से निकलते हैं तो उनका नाम हम रख देते हैं इसम, फेल, हर्फ। यानी अरब में दुनिया जहान जो अरबी ज़बान है उसके अंदर आप जितना भी घूमें फिरें, वो जो कलमा है जो आपने अरबी ज़बान में बोला है वो या तो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। इन 3 चीज़ों के अलावा वो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी आप उसको इसम कहेंगे या फिर फेल कहेंगे या फिर हर्फ कहेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप उसको इसम भी कहें और फेल भी कहें, हर्फ भी कहें, या फेल भी कहें और हर्फ भी कहें। यानी इन तीनों में से कोई एक चीज़ बन सकता है। इसम बन गया तो फेल और हर्फ नहीं है, फेल बन गया तो इसम और हर्फ नहीं है, अगर हर्फ बन गया तो इसम और फेल नहीं है। यानी उसको हम या तो इसम कहेंगे या फेल कहेंगे या हर्फ कहेंगे। मसलन क़रअ ज़ैदुन अल क़ुरआन जो है, अब क़रअ या तो इसम है या फेल है या हर्फ है। यानी पहले तो मुझे ये पता चला कि ये एक लफ्ज़ है, एक कलमा है, अरबी ज़बान के अंदर एक कलमा है क़रअ। फिर मैंने इसके अंदर अब कलमे जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, या इसम होता है या फेल होता है या हर्फ होता है। तो या तो ये इसम है या फेल है या हर्फ है। ज़ैदुन ये कलमा है, अब ये भी या तो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। अल क़ुरआन या तो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। तो मतलब कलमा कोई भी हो वो या तो इसम या फेल या हर्फ होगा। तो अब आप सफ़े भाई के पहले सफ़े पर देखेंगे, वहाँ लिखा होगा कि लुगत अरब में कलमा 3 तरह का होता है, इसम, फेल, हर्फ। तो उसकी वजाहत मैंने इस अंदाज में कर दी है। यूँ समझ लें कलमा एक दादा है और दादे जो कलमा है उसको 3 तरह से, यानी उसके 3 तरह के नाम हैं, कलमे के 3 तरह के नाम हैं, इसम, फेल, हर्फ। यानी कलमे को कभी इसम से पुकारा जाता है, कभी फेल से पुकारा जाता है और कभी हर्फ से पुकारा जाता है। यानी लेकिन कब पुकारा जाता है ये हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ते हैं कि इसम कब कहा जाएगा, फेल कब कहा जाएगा और हर्फ कब कहा जाएगा। अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए जो मैंने मिसाल पढ़ी क़रअ, तो ये एक फेल है। क़रअ क्या है? फेल है। और ज़ैदुन क्या है? ये इसम है। अल क़ुरआन भी इसम है। यानी यहाँ हरफ, इस पूरे जुमले में हरफ इस्तेमाल नहीं हुआ, इस पूरे कलाम में हरफ इस्तेमाल नहीं हुआ। फेल इस्तेमाल हुआ है, फिर इसम इस्तेमाल हुआ है, फिर इसम इस्तेमाल हुआ है। ये आपको इंशाल्लाह आगे पता चल जाएगा कि फ़ेल कैसे पता चला और इसम का कैसे पता चलेगा, ये आगे पता चलेगा। अभी हम इतनी बात इब्तदाई तौर पे समझना चाह रहे हैं कि कलमा जो इंसान मुंह से अदा करता है, अब उर्दू में है तो उर्दू का वो कलमा कहलाएगा। अगर अरबी बोल रहे हैं और अरबी ज़बान के आपके मुंह से अदायगी हो रही है अरबी ज़बान की, तो वो क्या वो कहलाएगी, जो अलहदा अलहदा एक एक वर्ड है, एक एक
کلمہ ہے، ایک ایک لفظ نکل رہا ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اور یہ کلمے اکٹھے ہو جائیں تو ان کو ہم کہیں گے کلمات. سمجھ آئی؟ تو کلمے جو ہیں ان کو اب پھر یا تو اسم کہیں گے یا فعل کہیں گے یا حرف کہیں گے. اسم کس کلمے کو کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بذات خود دے، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اور اس کے اندر 3 زمانوں میں سے یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، اسے ہم اسم کہتے ہیں. نمبر 2 فعل، ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود دے، یعنی کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کی اس کو ضرورت نہ ہو، بغیر ملے اپنا معنی دے، اور 3 زمانوں میں سے یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ، ایک وقت میں ایک زمانہ اس کے اندر پایا جائے، اسے فعل کہتے ہیں. اور حرف وہ کلمہ جو اپنے معنی خود نہ دے، یعنی 3 زمانوں میں سے، اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، یعنی اپنا معنی کسی دوسرے کلمے سے ملے بغیر نہ دے، اسے ہم حرف کہتے ہیں. یہ ہو گئیں تعریفیں. ان کی انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر سب اس تعریفوں کی وضاحت کریں گے. انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائیں گی کہ اسم، فعل، حرف، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی صرف میں نے آپ کے سامنے تعریفیں رکھ دی ہیں، آپ ان کو یاد کریں اور صرف بھائی سے اور عربی قاعدے سے آپ اس کو دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق کے اندر میں مزید اس کی وضاحت کروں گا. آمین بجاہ طہ و یاسین والحمد للہ رب العالمین.